नमस्कार, मैं हूं मनीषा राणा। स्वागत है आपका बुक्स एंड वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम आपको एक ऐसे महान संत की कथा सुनाने जा रहे हैं जिनकी वाणी में भक्ति थी, आचरण में करुणा और विचारों में सामाजिक समानता का गहरा भाव। संत एकनाथ मराठी भक्ति परंपरा के ऐसे संत थे जिन्होंने भक्ति को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे मानवता और सामाजिक समानता से जोड़ा। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार न हो और हर इंसान के प्रति करुणा हो। A.N. पांडे और हेमंत मोहन के अनुसार संत एकनाथ का योगदान केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक चेतना से भी जुड़ा हुआ है। एकनाथ ने संस्कृत जैसे कठिन भाषा में सीमित ज्ञान को मराठी जैसी लोक भाषा में प्रस्तुत किया ताकि आम व्यक्ति भी आध्यात्मिक विचारों को समझ सके। उनकी प्रमुख कृतियां एकनाथी भागवत और भावार्थ रामायण भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय है। उन्होंने अपने अभंगों और कथाओं के माध्यम से जाति भेद, पाखंड और रूढ़ियों पर प्रहार किया। संत एकनाथ का व्यवहार उनके विचारों का सजीव उदाहरण है। वे कहते थे कि ईश्वर हर जीव में है, इसलिए किसी का अपमान करना स्वयं ईश्वर का अपमान है। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि भक्ति का अर्थ संसार से दूर जाना नहीं बल्कि समाज में रहते हुए प्रेम, सेवा और समता के साथ जीवन जीना है। यही कारण है कि संत एकनाथ आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम संत एकनाथ के जीवन, उनके विचारों और उनके सामाजिक योगदान को सरल और मानवीय दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। संत एकनाथ, पैठण की धरोहर। नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम एवं रामदास। महाराष्ट्र के ये महान संत तथा महाकवि 13वीं सदी से 17वीं सदी इन 5 सदियों में अवतीर्ण हुए थे। महाराष्ट्र में सर्वदूर भगवत भक्ति का प्रकाश वितरण करने वाले 5 तेजस्वी दीपक। भक्ति का यह प्रकाश एकनाथ ने महाराष्ट्र के सभी तबकों में, सभी मतावलंबियों में, सभी पंथों में, सभी स्तर के लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने जनमानस में भक्ति का संस्कार जगाने वाला, उन्नत स्तर का, परमार्थ का प्रतिपादन करने वाला साहित्य मराठी भाषा में लिखा। एकनाथ का मूल स्थान पैठण था। पैठण उन दिनों में दक्षिण काशी के नाते जाना जाता था। भानुदास एकनाथ के वंश के मूल पुरुष थे। वे भक्त एवं कवि थे। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय भगवान विट्ठल की जो प्रतिमा पंढरपुर से ले गए थे, भानुदास ने वो वापस लाई। ये उनके जीवन की विशेष उपलब्धि थी। चक्रपाणी भानुदास के पुत्र थे। सूर्यनारायण चक्रपाणी के पुत्र थे। सूर्यनारायण ही एकनाथ के पिता थे। एकनाथ की माता का नाम रुक्मिणी था। ईस्वी सन 1533 में भागवत धर्म के आकाश में यह कांतिमान नक्षत्र उदित हुआ। ईस्वी सन 1599 में वो अस्तंगत हुआ। एकनाथ की सद्गुरु से भेंट। मूल नक्षत्र पर एकनाथ का जन्म हुआ। यह नक्षत्र माता पिता के लिए अनिष्ट माना जाता है। हुआ भी वही। एकनाथ की शिशु अवस्था में ही उनके माता पिता चल बसे। दादा दादी ने एकनाथ की देखभाल की, अच्छी प्रकार से संस्कारित किया। बचपन से ही एकनाथ को भगवान की चाह थी। सब समय ईश्वर के चिंतन में ही मग्न रहते। अंतःकरण में भक्ति की गंगा अविरत बहती रहती। वो ईश्वर रूपी सागर में कैसे विलीन होगी, इसी उत्कंठा में वो सदैव लीन रहते। किसी भले व्यक्ति ने सलाह दी कि गुरु की कृपा के बिना ये संभव नहीं होगा। देवगिरी किले के किल्लादार जनार्दन पंत थे। पराक्रमी थे, व्यवहार कुशल भी। राजनीति एवं गहर गृहस्थी के चलते परमार्थ के मार्ग को भी आपने पूर्ण रूप से आत्मसात किया था। सब प्रकार से आप योग्य पुरुष थे। उन्हें गुरु कर
उनकी शरण में जा, उसी व्यक्ति ने समझाया। ये सुनने के बाद एकनाथ सदगुरु के दर्शन के लिए उतावले हो गए। दादा दादी को कुछ कहे बिना देवगिरी तक की 65 किलोमीटर की दूरी एकनाथ ने पैदल चलकर ही पूरी की। अपने प्रवास के उद्देश्य से जनार्दन स्वामी को अवगत कराया। स्वामी जी भी बालक की तड़पन ताड़ गए। उसकी योग्यता उनके ध्यान में आई। शिष्य के नाते एकनाथ को उन्होंने स्वीकारा। गुरु के साथ वास्तव्य के कालखंड में एकनाथ ने प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों का सूक्ष्म तथा गंभीर अध्ययन किया। किसी भी शिष्य ने एकनाथ जैसे गुरु की सेवा नहीं की होगी। सदगुरु की सेवा के क्षेत्र में उसकी सानी नहीं है। स्वच्छता गृह से निकलते ही गुरु के पैर पानी से धोने से लेकर बही खाता व्यवस्थित रखने तक गुरु की सेवा एकनाथ ने मनःपूर्वक की। पुराने ढंग के शौचालय विष्ठा से पूरे भर जाते, परंतु गुरु का शौचालय एकनाथ स्वयं साफ करते। ये गुरु सेवा की पराकाष्ठा थी। बही खाता हिसाब किताब एकनाथ देखते थे। एक बार हिसाब में 50 पैसा कम निकला। एकनाथ अस्वस्थ हुए। सारी रात बही खाता टटोल कर गलती खोज निकाली। हर्षित होकर ताली बजाने लगे। जनार्दन स्वामी की नींद टूटी। उन्होंने पूछा, इतना हर्ष मनाने का क्या कारण है? जब उन्हें वस्तु स्थिति ध्यान में आई तब उन्होंने कहा, इतनी साधारण भूल सुधारने के कारण तुझे इतना हर्ष हो रहा है? संसार में लिप्त होकर ईश्वर को खोजने का ध्यान तुझे नहीं है। ये यदि तू समझ सका तो परमार्थ की दिशा में तू आगे बढ़ेगा, तेरा जीवन सफल होगा। एकनाथ 50 पैसे की गलती खोज सके, इसका कारण उनकी एकाग्र वृत्ति कह सकते हैं। एकाग्रता एक बहुमूल्य गुण है। अध्ययन, क्रीड़ा, व्यवसाय, कला, जीवन के किसी भी क्षेत्र में एकाग्रता के साथ लंबी अवसर तक मन लगाने से यश प्राप्ति अनिवार्य है। जीवन में सदैव उपयुक्त इस एकाग्र वृत्ति को छात्रों को प्रयत्नपूर्वक आत्मसात करना चाहिए। आदर्श सेवक एकनाथ। बृहस्पतिवार के दिन एक अवसर पर शत्रु ने आकस्मिक आक्रमण किया। गुरुवार जनार्दन स्वामी अन्य सारे काम छोड़ एकांत में ध्यान लगाकर बैठते थे। ऐसी स्थिति में यह आक्रमण हुआ। स्वामी ध्यानस्थ, अब क्या होगा? परंतु एकनाथ सम्यज्ञ थे। उन्होंने रणवेश धारण किया, मस्तक पर शिरस्त्राण चढ़ाया। साहस के साथ समर क्षेत्र में घुसकर वे युद्ध करने लगे। सैनिकों ने सोचा कि स्वामी ही लड़ रहे हैं। वे भी हिम्मत और उत्साह के साथ शत्रु पर झपटे। शत्रु भाग गया। उसे दूर तक खदेड़कर नाथ किले में लौट आए। शस्त्रास्त्र यथास्थान पूर्ववत रखकर सामान्य वेश में स्वामी जी के कक्ष के पास प्रतीक्षा करते रहे। स्वामी जी को ध्यान समाप्त होने के बाद सारा समाचार अवगत हुआ। पंत जी ने नाथ को खूब बखाना। साहित्य के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने के पूर्व ही सम्रांगण में आपने चमक दिखाई, यश प्राप्त किया। वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड के प्रारंभ में ही उत्तम, माध्यम और अधम ऐसा सेवकों का विभाजन किया है। उत्तम सेवक का वर्णन, यो ही भृत्यो नियुक्तः सन्भरतरा कर्मणि दुष्करे कुर्यात् तदनुरागेण तमाहु पुरुषोत्तमम्। स्वामी द्वारा निर्धारित कठिन कार्य को निभाने के साथ साथ अन्य कार्य भी निर्धारित कार्य में बाधक न होकर खुशी से संपन्न कर दिखाता है, वो उत्तम सेवक कहलाता है। स्वामी की आज्ञा का पालन ये एकनाथ का मूल कार्य था। फिर भी शत्रु के आक्रमण को स्वयं आगे बढ़कर परास्त करना, ये भी उन्होंने कर दिखाया। ये प्रमाणित करता है कि नाथ उत्तम सेवक थे। सेवकों के अन्य 2 स्तर इस प्रकार हैं। यो नियुक्तः परम कार्यम न कुर्या नृपते प्रियम मृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुर्मध्यमं नरम। विशिष्ट कार्यार्थ नियुक्त होने के कारण स्वामी का अन्य कार्य करने की क्षमता एवं योग्यता होते हुए भी उसे अलग मानकर न करने वाला सेवक मध्यम श्रेणी का कहलाता है। नियुक्तो नृपते कार्य न कुर्यात् यह समाहिता मृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहु पुरुषाधम। क्षमता एवं पात्र होकर भी निर्धारित कार्य जो कुशलता पूर्वक संपन्न नहीं करता, ऐसा सेवक अधम माना जाता है। अपनी शिक्षा समाप्त होने के उपरांत
यदि कहीं नौकरी करना आवश्यक हुआ तब उत्तम सेवक अपने को प्रमाणित करना अपेक्षित है। मध्यम या अधम श्रेणी में हमारी गणना न हो। दत्त कृपा तथा साधना का फल। सद्गुरु जनार्दन स्वामी नाथ की सेवा के कारण बड़े प्रसन्न थे। इस प्रसन्नता के फलस्वरूप ही उन्होंने एकनाथ को भगवान दत्तात्रेय का दर्शन कराया। घना जंगल, निबिड़ एकांत, ऐसे स्थान जाकर हर गुरुवार जनार्दन स्वामी ध्यान लगाकर दत्त चिंतन करते। एक दिन उस स्थान पर वो नाथ को साथ ले गए। मलंग वेश में दत्त आए, साथ कुत्ते थे। दत्त कर्मकांड को मानने वाले देवता हैं, फिर फकीर का वेश क्यों? भगवान के पास हिंदू मुस्लिम भेदाभेद नहीं है, ये वो दिखाना चाहते थे क्या? स्वामी जी ने एक कुतिकाया का दूध निकाला। मलंग ने एक कटोरे में पास की बाजरे की बासी रोटी निकालकर वो टुकड़े उस दूध में डाले। स्वामी और मलंग ने वो भक्षण की। कटोरा धोकर लाने का काम नाथ को समझाया गया। नाथ ने चश्मे के जल से कटोरा धोया। कटोरे में रोटी के कुछ टुकड़े चिपके थे। गुरु प्रसाद मानकर नाथ ने वो जल प्राशन किया। गुरु के झूठन से उत्कृष्ट प्रसाद अन्य कुछ हो सकता है? नाथ की आध्यात्मिक साधना चल ही रही थी। उसका समारोप इस प्रसंग में हुआ। शूलभंजन एक पहाड़ था, निबिड़ स्थान, सृष्टि सौंदर्य से ओतप्रोत। वहां स्वामी जी ने नाथ से साधना के लिए बैठने को कहा। कुछ विशेष अनुभव तक ध्यान धारणा रुकेगी नहीं। क्या अनुभव आया, ये प्रतिदिन कहना। नाथ की साधना प्रारंभ हुई। ध्यानस्थ नाथ के तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित पहाड़ के नीचे गांव में रहने वाले एक बूढ़े ग्वाले ने प्रतिदिन उनके पास श्रद्धापूर्वक एक बर्तन में दूध रखना शुरू किया। नाथ के भोजन की व्यवस्था हो गई। एक बार नाथ जब ध्यानस्थ अवस्था में लीन थे, एक खूंखार सर्प वहां पहुंचा। उसने नाथ को घेरा डाला। अपना फन छतरी के समान नाथ के मस्तक पर उठाया। नाथ ये सब नहीं जान रहे थे, क्योंकि ध्यानावस्था में बाह्य जगत की कोई सुध उन्हें नहीं रहती। ये क्रम कई दिनों तक चला। एक दिन दूध रखने वाले ग्वाले ने वो दृश्य देखा। वो भयभीत होकर चिल्लाने लगा। इस कारण सर्प ने नाथ का घेरा खोल दिया। नाथ भी सतर्क हुए। दूध का कटोरा उन्होंने सांप के सामने रखा। दूध पीकर सांप चला गया। उस दिन के बाद गुरु के निर्देशानुसार नाथ ने अपने ध्यान समाधि की परिसमाप्ति की। गुरु का दर्शन हुआ। तब गुरु ने नाथ से कहा, अब तुझे अधिक साधना की आवश्यकता नहीं। एकनाथ की प्रथम रचना चतुश्लोकी भागवत। आयु के साथ साथ नाथ का कार्यक्षेत्र भी विस्तृत हो रहा था। आध्यात्म की सीख देने वाले ग्रंथों का लेखन उनका श्रेष्ठ योगदान कहा जाएगा। उनका प्रारंभ अब हुआ। एक बार गुरु शिष्य दोनों गोदावरी के किनारे किनारे तीर्थ करने निकले। चंद्रभट्ट नाम के ब्राह्मण के आश्रम पहुंचे। चंद्रभट्ट धर्मशास्त्र के अधिकारी पुरुष माने जाते थे, उच्च स्तर के प्रवचनकार। रात के प्रवचन में उन्होंने चतुश्लोकी भागवत पर धारासार निरूपण किया। व्यास रचित भागवत का सार के रूप में यह ग्रंथ जाना जाता है। भागवत के द्वितीय स्कंध के 9वें अध्याय में 30 से 36 तक 7 श्लोक निरूपण का विषय थे। प्रथम 2 श्लोक उपक्रम तथा अंतिम श्लोक उपसंहार का। बीच के 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रभट्ट का निरूपण सुनने के बाद स्वामी ने नाथ को भी भागवत पर निरूपण करने को कहा। पंचवटी के पावन परिसर में नाथ का श्लोक निरूपण प्रारंभ हुआ। इन निरूपणों का संकलन ही चतुश्लोकी भागवत नाथ का प्रथम ग्रंथ कहलाता है। तदनंतर स्वामी देवगढ़ लौटे। एकनाथ को उन्होंने उत्तर भारत के तीर्थों के दर्शन करने का आदेश दिया। तदनुसार नाथ का भ्रमण प्रारंभ हुआ। अनेक तीर्थ एवं मंदिरों में वो गए। सर्वत्र संत महात्माओं का दर्शन लाभ हुआ। उनके साथ सत्संग में कुछ काल व्यतीत हुआ। मथुरा, गोकुल, वृंदावन तथा अंत में वाराणसी, ये प्रवास का क्रम रहा। पवित्र नदियों में स्नान किया। अयोध्या गए।
राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की मूर्तियों की पूजा की। अंत में बद्रीनाथ गए, वहां से हिमालय में भ्रमण किया। वहां उन्हें अनेक अनोखे अनुभव आए। अपूर्व सृष्टि सौंदर्य तथा भव्य बर्फीली पर्वतमालाएं देखकर वो अभिभूत हुए। द्वारका गए, वहां श्री कृष्ण की प्रतिमा का पूजन किया। 1 मास वहां बिताया। तीर्थ यात्रा संपूर्ण कर पैठण अपने घर लौटे। दादा दादी की भेंट। एकनाथ की इन सारी गतिविधियों के कारण वो दादा दादी से बिछुड़ गए। दादा दादी उनसे मिलने को तरसते रहते। आंख से आंसू नहीं बहे ऐसा दिन नहीं निकलता। उन्हें बिना कहे नाती निकल गया। कहाँ गया? साल बीतते गए लेकिन कुछ समाचार नहीं मिलता। भिन्न भिन्न तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन कर लौटे यात्रियों से वे मिलकर पूछताछ करते। हमारा एका कहीं मिला? उन्हें एका कौन ये भी जानकारी नहीं होती। दादा दादी एकनाथ के विरह से उदास हो गए। किससे पूछे? कौन जानकारी देगा? उनके समझ में नहीं आ रहा था। जिस प्रवचनकार के साथ पुराणों का श्रवण एकनाथ करते वो कह सकेगा, इसलिए उसके पास गए। आपने हमारे एका को गुमराह किया क्या? ये आरोप सुनकर प्रवचनकार को क्रोध आया, परंतु उन्हें स्मरण हुआ कि उनका प्रवचन सुनते समय उन्होंने जनार्दन स्वामी के निकट जाने की बात कही थी। उसी आधार पर वो जनार्दन स्वामी से मिले। सारा घटनाक्रम विदित किया। स्वामी जी की आज्ञा से ही एकनाथ उत्तर भारत की तीर्थ यात्रा करने निकले थे। दादा दादी को प्रवचनकार से यह सूचना प्राप्त होने पर वो उसकी सत्यता निश्चित करने देवगढ़ पहुंचे। स्वामी जी ने अच्छी प्रकार उनका समाधान किया तथा कुछ समय बाद एकनाथ पैठण लौटेंगे ये विश्वास दिया। एकनाथ को निर्देश देने वाला एक पत्र भी उन्होंने लिखा। पत्र में आदेश था कि पैठण में रहकर ही वो विश्व की चिंता करें। ये पत्र दादा दादी के हाथों में स्वामी जी ने सौंपा। नाथ पैठण लौटे। कोई पहचान न पाए इसलिए मंदिर में ही छिपे रहते। कभी कभी भिक्षा मांगने बाहर निकलते। ऐसे में एक दिन उन्होंने दादा दादी को देखा और पहचाना। उन्होंने भी नाथ को देखा और तुरंत पहचान लिया। एकनाथ, हमें छोड़कर तू कहाँ चला गया था? इतना कठोर होने का क्या कारण था? भीड़ इकट्ठा हुई। एकनाथ को लोगों ने भी पहचाना। दादा दादी ने उन्हें पास बिठाया। जनार्दन स्वामी का पत्र पढ़ने दिया। उन्होंने सम्मानपूर्वक पत्र को स्वीकार कर बिना बोले वो नीचे बैठ गए। स्वामी जी का आदेश पढ़कर उनका देह भाव लुप्त हुआ। लोगों ने उन्हें भोजन कराया। निवास के लिए एक कुटिया भी बांध दी। कृष्ण जन्मोत्सव तथा एकनाथ का विवाह। एकनाथ अब अपना पूरा समय कीर्तन स्मरण में व्यतीत करने लगे। उनके दर्शन करने, कीर्तन सुनने प्रतिदिन बड़ी संख्या में जन सामान्य पहुंचने लगे। नागरिकों ने एकनाथ के लिए एक जमीन खरीदकर वहां एक निवास बांध दिया। दादा दादी भी उनके पास रहने आए। एकनाथ ने गोकुलाष्टमी तिथि पर कृष्ण जन्मोत्सव ठाट बाट से मनाने की योजना बनाई। स्वामी जी को भी आमंत्रित किया। स्वामी जी भी पहुंचे। उनका भावभीना स्वागत किया गया। स्वामी जी की उपस्थिति में ही जन्मोत्सव का पर्व विधिपूर्वक उत्साह के वातावरण में संपन्न हुआ। सभी जाति उपजातियां श्रेणी के लोग इस उत्सव में सहभागी थे। ब्राह्मण, शूद्र, पंडित, पतित, इस प्रकार का थोड़ा भी भेदभाव उसमें नहीं दिखाई दिया। एकनाथ भक्ति मार्ग से भागवत धर्म को आधार बनाकर समाज के चिंतन में एक सूत्रता लाने का कार्य सरलता के साथ कर रहे थे। कर्मकांडी लिप्त ब्राह्मण इसे पसंद नहीं करते। अन्य तबकों के साथ हमें बैठना पड़ा, यह शल्य उन्हें कष्ट दे रहा था। उत्सव के समापन के बाद स्वामी जी देवगढ़ लौटने की तैयारी में थे। तब दादा दादी ने स्वामी जी के निकट निवेदन किया कि विवाह करने का आदेश आप एकनाथ को दें, जिससे हमारा वंश खंडित नहीं होगा। ये विचार स्वामी जी को भी उचित लगा तथा वैसा आदेश आपने नाथ को दिया। एकनाथ का विवाह हुआ। गिरजाबाई ब्राह्मण कुल की चारित्र संपन्न कन्या थी। नाथ की बढ़ती लोकप्रियता के अनुरूप ही ठाठ बाट में विवाह समारोह संपन्न हुआ, परंतु नवविवाहित दंपति को उस समय शोक का सामना करना पड़ा जब दादा दादी इस दुनिया से चल बसे। ब्रह्मवृंद का कोप।
नाथ के घर सदा व्रत था। आने वाला कोई भी भूखा नहीं लौटता। सदा व्रत के साथ शिक्षा सत्र भी था। एकनाथ का प्रवचन ही ज्ञान का अखंड स्रोत था। नाथ प्रवचन के माध्यम से भक्ति मार्ग तथा भागवत धर्म का गुणगान करते। परमार्थ मार्ग से जिन्हें वंचित रखा गया था, ऐसा बहुजन समाज उनके प्रवचन सुनकर प्रभावित होने लगा। एकनाथ ने मानो उनके लिए मुक्ति का पथ खुला कर दिया। एकनाथ का दया भाव, सबके प्रति संभाव, सभी के लिए भक्ति मार्ग का उपदेश, इसके परिणाम स्वरूप बहुजन समाज में उनके प्रति सम्मान का भाव उमड़ पड़ा। ये देखकर कर्मकांडी ब्राह्मण भड़क उठे। वासना पूर्ति, भौतिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए तंत्र मंत्र करने आने वाले लोगों की कमी होने के कारण ब्रह्मवृंद चिंतित हुआ। कर्मकांड से प्राप्त होने वाला धन लुप्त होने लगा। ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व बाधित होने लगा। ब्राह्मण वर्ग की धार्मिक दास्ता से एकनाथ ने बहुजन समाज को मुक्ति दिलाई। उनका ये कार्य सामाजिक विपदाओं का सूचक था। प्रवचनों के द्वारा भक्ति मार्ग के अनुसरण में जाति उपजाति के प्रति ऊंच नीच का भाव नष्ट हो सकता है, ये एकनाथ ने सिद्ध किया। उसके बाद ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव ने भी यही कहा। ठाकुर रामकृष्ण ने कहा, जाति भेद समाप्त करने का मात्र एक ही उपाय है, वो है भक्ति। नाथ के इस कार्य से असहमत ब्राह्मण वर्ग का एक तबका उनको नीचा दिखाने के प्रयासों में व्यस्त था। नाथ का नित्यक्रम सुचारू रूप से व्यतीत होने लगा। इसी बीच देवगढ़ में जनार्दन स्वामी का फाल्गुन वद्य षष्ठी के दिन महानिर्वाण हुआ। नाथ के जीवन में इस तिथि की विशेष महत्ता है। जनार्दन स्वामी की जन्मतिथि भी यही थी। इसी तिथि पर स्वामी को आत्म साक्षात्कार हुआ। इसी मुहूर्त पर स्वामी जी ने नाथ पर अनुग्रह किया। स्वामी तथा एकनाथ द्वारा देह त्याग भी इसी तिथि पर किया गया। जनार्दन स्वामी की पहली बरसी विशेष आयोजन के साथ उत्साहपूर्वक मनाने की योजना एकनाथ ने बनाई। धन का अभाव था। उद्धव ने महाजन के पास जाकर 700 रुपए लिए। ये उद्धव कौन थे? एकनाथ के विवाह के लिए वैजापुर से उनके एक दूर के संबंधी उपस्थित थे। वही उद्धव थे। विवाह के बाद वो वापस नहीं लौटे। अपना जीवन उद्धव ने नाथ को समर्पित किया। एकनाथ के लिए पूजा की व्यवस्था से लेकर बाजार तक सभी घरेलू तथा बाहरी काम वो श्रद्धा के साथ निभाते। उद्धव द्वारा 700 रुपये उपलब्ध कर देने के कारण पुण्यतिथि का आयोजन उत्तम रीत से संपन्न हुआ। परंतु ऐन समय गंभीर संकट खड़ा हुआ। उत्सव की समाप्ति के क्षण महाजन आ खड़ा हुआ। एकनाथ को धमकाते हुए वह कहने लगा, मेरा रुपया लौटाए बिना अन्न ग्रहण नहीं करने दूंगा। नाथ ने शर्त का पालन किया। ऋण लौटाने तक एकनाथ और गिरजाबाई दोनों भूखे रहे। अंततोगत्वा राशि लौटाने की व्यवस्था होकर वो संकट मुक्त हुए। संकटों की श्रृंखला। समाज में विधायक परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत व्यक्ति को परंपरावादी पुराने लोगों का विरोध सहना ही पड़ता है। एकनाथ को भी वही अनुभव आया। इसके पीछे बौखलाए ब्राह्मणों की सीख थी। गांव में कोई भी अतिथि आया तो ये लोग उसे नाथ के घर भेज देते। वर्षा का समय, घर में ईंधन का अभाव। देर रात 4 ब्राह्मण अचानक बिना बुलाए नाथ के घर पहुंचे। खुरापाती ब्राह्मणों की ही उन्हें फूस थी। खटिया को जलाकर भोजन बनाकर उन्हें एकनाथ ने भोजन कराया। नाथ के घर श्राद्ध था। भोजन के लिए निमंत्रित ब्राह्मण नहाने नदी पर गए थे। उसी समय देवता त्रय फकीर का वेश धारण कर वहां उपस्थित हुए। कहने लगे, हमें भूख लगी है। एकनाथ ने उन्हें भोजन कराया। फकीरों को भोजन करते देख ब्राह्मण कहने लगे, अब इस घर में हम भोजन नहीं कर सकते। एकनाथ ने कहा, जमीन गोबर से साफ करके फिर से रसोई पकाकर आपको भोजन कराएंगे। ब्राह्मण नहीं माने। क्रोधित होकर कहने लगे, तुम तो बड़े पुण्यवान हो, अब तुम्हारे पितर ही स्वर्ग से आकर भोजन करेंगे। और वास्तव में पितर वहां उपस्थित हुए। नाथ ने 3 पीढ़े रखे, पितरों के नाम लिए। आकाश मार्ग से 3 मूर्तियां उतर आईं। तेज पुंज मुख से वेद मंत्रों का उच्चार करते हुए वो पीढ़े पर बैठे, भोजन कर तृप्त हुए। दक्षिणा लेकर लौट गए। नाथ को चढ़ाने आए ब्राह्मण देखते ही रहे। ये ब्राह्मण, ये मुसलमान,
इस प्रकार की दूरी नाथ के विचार में नहीं थी और भगवान को भी अपेक्षित नहीं थी। एक दंडवत स्वामी थे। जनसामान्य उन्हें विक्षिप्त कहते थे। जे भेटे भूत ते मानिजे भगवंत, अर्थात प्राणी मात्र में ईश्वर को देखिए। ऐसी आध्यात्मिक मानसिकता के कारण रास्ते में जो भी जीव जंतु दिखता सभी को दंडवत करते, इसलिए लोग उन्हें दंडवत स्वामी नाम से पुकारने लगे। आदि ब्रह्म से देख अंत में मशक तक मेरा ही स्वरूप एक जानत पार्थ, तब सान श्रेष्ठ ना कहत सजीव निर्जीव न मानत, जो देखत उसको पूजत मद्रूप भाव से, न स्मरत अपना उत्तमत्व, न देखत योग्या योग्यत्व, एकसर मानत व्यक्ति मात्र वंदनीय। ज्ञानेश्वरी में वर्णित इस नमन भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन दंडवत स्वामी के जीवन में होता था। दंडवत स्वामी मूर्तिमंत नमन भक्त थे, एक नाथ के शिष्य थे। लोग सदैव उनके खिल्ली उड़ाते। एक बार कुछ कुचाली ब्राह्मण बातचीत करते करते उन्हें एक मरे गधे के पास ले गए। क्या इस मरे गधे में भी भगवान हैं? उन्होंने पृच्छा की। हाँ, ईश्वर नहीं, ऐसा स्थान नहीं। तब इस ईश्वर को तुम वंदन करो। गंदगी में मरे पड़े गधे को दंडवत स्वामी ने वंदन किया। वंदन करते ही वो खड़ा होकर दौड़कर भाग गया। कुचाली ब्राह्मणों की बोलती बंद हो गई। इस चमत्कार की चर्चा सारे गांव में चल पड़ी। एक नाथ ने दंडवत स्वामी से कहा, स्वामी, तूने गधे को जीवन दान दिया, ये वैसे ठीक ही हुआ, परंतु लोग इसे विपरीत दृष्टि से देखेंगे। यदि किसी की मृत्यु हुई तो तुझे पकड़ के ले जाएंगे, शत्रु इसका लाभ उठाएंगे। इसलिए उचित ये होगा कि तुम समाधि ग्रहण करो। गुरु की आज्ञा का पालन कर दंडवत स्वामी समाधिस्थ हुए। नाथ को संकट में डालने का नया अवसर पैठण के खुरापातियों के हाथ आया। ब्रह्मवृंद की सभा बैठी। नाथ के हाथों ब्रह्म हत्या घटी, इसलिए उन्हें प्रायश्चित करना होगा। इस प्रकार नाथ का खात्मा करने का उनका षड्यंत्र था। सभा में नाथ को बुलाया गया। वो नाथ से कहने लगे, तेरे हाथों ब्रह्म हत्या हुई है, तुम दोषी हो, तुम्हें प्रायश्चित भोगना होगा। देहांत ही ब्रह्म हत्या का दंड है, फिर भी हम तुम्हें एक मौका दे सकते हैं। सभी जाति पंथ के लोगों को तू हरि नाम में सहभागी कर लेता है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान देता है, ऐसे कई अपराधों का तू दोषी है। फिर भी ब्राह्मण होने के नाते तुझे एक बार मौका मिलेगा। पहले एक अवसर पर इस पैठण नगर में ज्ञानदेव ने भैंसे के मुंह से वेद कहलवाए थे तथा अपना निर्दोषित्व प्रमाणित किया था। तू वो मंदिर में सामने नंदी है, उसे घास खिला के दिखा, अन्यथा दंड भोगने को तैयार हो। निसंदेह मन से नाथ घास उठाकर नंदी के मुंह के पास ले गए और चमत्कार हुआ कि पत्थर का नंदी जीव निकालकर वो घास मुंह में ओढ़ खाने लगा। ब्राह्मण मुंह लटकाकर देखते रहे। नाथ ने नंदी से कहा, देवता, अब आप इस स्थान का त्याग करिए, अन्यथा आपको भी कष्ट होंगे। आप जल समाधि लें। नंदी की वो पत्थर की मूर्ति तुरंत उठ खड़ी हुई और जाकर जल समाधि ग्रहण की। आज भी पैठण में दंडवत स्वामी की समाधि के साथ वो पत्थर की नंदी का भी दर्शन होता है। अश्रद्ध मतलबी लोगों को संतों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर संतों को अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित मदद पहुंचाते हैं। ये गत हजारों वर्षों से देश विदेशों में संत जनों के जीवन का अनुभव है। एक नाथ सहनशीलता की परिसीमा। एक हरिजन था पैठण निवासी, निष्ठा से काम करता, आध्यात्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत। स्नान के बाद गंगा से लौटते समय वो नाथ से मिलता। आपस में तत्व चर्चा होती। ब्राह्मण दलित के साथ आध्यात्मिक वार्तालाप करे, ये कर्मकांडी ब्राह्मणों को नहीं सुहाता था। वो इसे भ्रष्टाचार कहा करते। नाथ ब्राह्मण थे, ये व्यवहार उन्हें शोभा नहीं देता। ब्रह्मवृंद क्रुद्ध हुआ। उन्होंने एकनाथ को प्रायश्चित सुनाया। एकनाथ ने उसका पालन किया। एकनाथ को अपने घर भोजन कराने की उस दलित के पत्नी की इच्छा थी। उसने एक बार साहस के साथ यह बात नाथ से कही। नाथ ने भी निमंत्रण स्वीकार किया। ये एक सामाजिक परिवर्तन की ओर पदक्षेप था। परिस्थिति कैसी भी हो, लोग चाहे जो बोलते रहें,
अपशब्द कहते रहे, स्वयं मन को नियंत्रण में रखना, अपना चित्त विचलित नहीं होने देना, ये जीवन की सर्वोच्च परीक्षा है। इससे ऊंची और कोई कसौटी नहीं होती। इस दृष्टि से नाथ महापराक्रमी थे। इसे सिद्ध करने वाला एक प्रसंग इस प्रकार है। एक दिन नदी पर नहाकर नाथ घर लौट रहे थे। धर्मशाला के पास पहुंचते ही एक यवन उनके ऊपर थूका। कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त न करते हुए नाथ नदी जाकर नहाकर फिर घर आने लगे। यवन फिर उनके शरीर पर थूका। नदी जाकर नहाकर नाथ फिर लौटे तो पूर्व प्रसंग की पुनरावृत्ति हुई। यवन उन्मत्त हो गया था। लंबी अवधि तक यह क्रम जारी था, परंतु नाथ की चित्तवृत्ति स्थिर थी। मुखमंडल प्रसन्न था, चेहरे पर स्मित था। मनोरंजन का खेल वो इसे मान रहे थे। अंत में यवन लज्जित होकर एकनाथ के शरण आया, क्षमा याचना करने लगा। अपराध बोध के कारण उसका मन विचलित हुआ। एकनाथ कहने लगे, क्षमा याचना तो मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मेरे कारण बार बार थूकने का कष्ट आपको उठाना पड़ा। मुझे तो एक दिन में बार बार गंगा स्नान के कारण पुण्य संचय हुआ। दूसरे नगर का निवासी एक ब्राह्मण कन्या के विवाह के लिए धन जुटाने पैठण आया। एकनाथ का आहित करने की प्रवृत्ति से प्रेरित दुष्ट ब्राह्मणों ने उसे एकनाथ से मिलने को कहा। उद्देश्य ये था कि वो ऐसा कुछ व्यवहार नाथ से करे जिससे नाथ उससे झगड़ा करे। ऐसा होने पर वो ब्राह्मण को धन देने को तैयार थे। वो ब्राह्मण नाथ के घर गया। वहां उसने बड़ा ही अटपटा व्यवहार प्रारंभ किया। नाथ पूजा में व्यस्त थे। वो सीधे उनकी गोद में जा बैठा। इससे किसी को भी गुस्सा आता, परंतु नाथ शांत रहे। साहस्य वचन से उन्होंने ब्राह्मण का कुशल मंगल पूछा। आओ भगत की, बैठने को आसन दिया। नाथ का संयमित आचरण देखकर ब्राह्मण कुछ सहमा, परंतु खुरापात करने का इरादा उसने छोड़ा नहीं था। भोजन के समय वो नाथ के पास बैठा। गिरजाबाई घी परोसने आई। उसके झुकते ही उछलकर वो गिरजाबाई के पीठ पर चढ़ा। बिगड़े बालक के समान वह खुरापात थी, सहन से परे, किसी के भी शालीनता को भंग करने का एक विकृत बेहुदा कारनामा। एकनाथ के स्थान अन्य कोई होता तो पीट पीट कर दंड देते, परंतु नाथ शांत रहे। हंसते हंसते उन्होंने पत्नी से कहा, देखो जरा संभल के परोसना, कहीं अतिथि गिर न पड़े। आप परेशान मत होइए, बच्चा पीठ पर लाद कर काम करने का मुझे अच्छा अभ्यास है। हरि पंडित क्या मेरी पीठ पर नहीं बैठता था? गिरजाबाई बोली। पति पत्नी का यह संभाषण सुनकर ब्राह्मण लज्जा से पानी पानी हो गया। दोनों के चरण छूकर आप बीती सुनाई। अब 200 रुपये उसे कौन देगा? गलत सलाह सुनकर उसका नुकसान ही नुकसान हुआ, परंतु एकनाथ तो क्रोध से दूर थे। उन्होंने उसकी अड़चनें दूर की। श्रीखंडिया। एक बार भगवान कृष्ण के मन में नाथ की सेवा करने का विचार आया। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया तथा एकनाथ के घर उपस्थित हुए। नाथ ने पूछा, देव, मैं आपकी क्या सेवा करूं? नहीं नहीं, आपसे सेवा लेने मैं नहीं आया। आपकी सेवा का अवसर मुझे मिले इसलिए मैं आया हूं। आप जैसे श्रेष्ठ महात्मा की सेवा कर पाऊंगा तो मेरा कल्याण होगा। नाथ ने समझाया, देखो, न हम धनी हैं, न हमारे पास तुझे देने लायक कुछ काम है। नहीं नहीं, आप मुझे निराश न करें, मात्र भोजन कराइए। जो संभव है ऐसे छोटे छोटे सभी काम मैं करूंगा। आगंतुक ने कहा। नाथ ने उसे रख लिया। उद्धव के साथ श्रीखंडिया भी मनःपूर्वक एकनाथ की सेवा में जुट गया। नदी से कांवर कंधे पर लेकर पानी लाता, पूजा के लिए नाथ को चंदन घिस के देता, भोजन के बाद झूठन उठाकर वो जगह साफ करता। श्रीखंडिया के आगमन के बाद एकनाथ के घर में चैतन्य का संचार हुआ। एक ब्राह्मण द्वारका में ईश्वर दर्शन के उद्देश्य से घोर अनुष्ठानों में व्यस्त था। उसे स्वप्नादेश हुआ, वर्तमान पैठण में मेरा वास है। नाथ के घर का सेवक हूं। श्रीखंडिया के नाम से सभी जानते हैं, इसलिए दर्शन चाहता है तो तू पैठण जा। वो पैठण पहुंचा। नाथ के घर में जब वह उपस्थित हुआ तो श्रीखंडिया ने उसे पहचान लिया। ब्राह्मण ने भी श्रीखंडिया को देखा, किंतु पहचाना नहीं।
पहचानता भी कैसे? पूजा में बैठे एकनाथ के पास वो गया तथा कहने लगा, मुझे भगवान से मिला दो। नाथ ने कहा, हे ब्राह्मण देव, भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, अलग कैसे दिखाऊं? आप ही तो ईश्वर हैं। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, ये कोरा तत्व ज्ञान मैं भी जानता हूं, फिर भी सोच समझकर आपके पास आया हूं। श्रीखंडिया नाम लेकर ईश्वर यहां आए हैं, मुझे ऐसा दृष्टांत हुआ है। कौन है वो श्रीखंडिया? श्रीखंडिया ही श्री कृष्ण। ये जानकर एकनाथ तथा उनकी श्रीमती जी विस्मयचकित हुए। श्रीखंडिया से तरह तरह के काम करवाए, ये सोचकर वो शर्मिंदा हुए। इधर श्रीखंडिया अंतर्धान हुआ। नाथ अब श्री कृष्ण की आराधना में लगे। अंततः अनन्य भक्त की इच्छा पूर्ण करने श्री कृष्ण ने एकनाथ तथा ब्राह्मण को चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया। जिस नाद में श्रीखंडिया जल भरता था, वो नाद आज भी नाथ के कुटी पर विद्यमान है। नाथ षष्ठी के दिन सैकड़ों श्रद्धालु घड़े से उस नाद में जल डालते हैं, परंतु श्री कृष्ण वेश में वहां आकर घड़ा डालते ही वो नाद भर जाती है। आज भी ये अनुभव आता है। श्रद्धा रखकर सत्य स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लीला अगाध है, अतर्क है। ईश्वर की प्रेम स्वरूप लीलाओं पर विश्वास न रखना पाप है। हमारे घर की कामवाली, अपने बच्चों को विद्यालय में ले जाने वाला रिक्शा चालक, इनमें भी ईश्वर है। इस भावना से क्या हम उन्हें देख पाएंगे? एकनाथ की अपार करुणा। एक दुखी दुर्भगिया जीव भुखमरी से बचने के लिए चोरी करने लगता है। पकड़े जाने पर कारागार में बंद होता है। कई साल हाल अपेष्टा में बीतते हैं। आंखें खुली हैं, इसलिए मरा नहीं कह सकते। अब भाग नहीं पाएगा, ये सोचकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। जीवन से ऊबकर वो खुदकुशी करने के लिए प्रवृत्त होता है। ऐसे में उसे हरि संकीर्तन सुनाई देता है। नाथ के घर पर संकीर्तन हो रहा था। किसी प्रकार वो वहां पहुंचा। संकीर्तन के बाद भक्तगण घर लौटते हैं। वो अछूत कहाँ जाता? कोई आश्रय स्थल नहीं था। मृतवत अवस्था। नाथ ने उसे देखा, उसे दूध पीने को दिया, शरीर में त्राण आते तक अपने घर में रखा। ये समाचार उन्होंने कारागृह के प्रमुख को दिया। चोरी के अपराध के दोषी एक अछूत को एकनाथ आश्रय देते हैं। ये प्रसंग क्या संकेत देता है? सारे भेदों को दूर रखकर अपार करुणा का व्यवहार, नैतिक साहस, ये अलौकिक गुण विशेष इस प्रसंग के कारण विशेष ध्यान में आते हैं। इसी के जैसी एक और घटना एकनाथ के जीवन में घटी। दोपहर गंगा की ओर एकनाथ जा रहे थे। एक ब्रह्म संबंध उनके सामने खड़ा हुआ। मैं ब्रह्म संबंध हूं। इस वृक्ष पर 100 सालों से मेरा डेरा है। आज मेरे पाप दूर हुए, आप मुझे मुक्त करें, आपका पुण्य मुझे दीजिए, ब्रह्म संबंध ने कहा। एकनाथ द्वारा तब तक 2 पुण्य कार्य हुए थे। पहला ब्रह्म संतर्पण और दूसरा रात में अछूत को कराया भोजन। नाथ ने पूछा, कौन सा पुण्य कार्य वो पसंद करेगा? उसने दूसरा पुण्य मांगा। नाथ ने संकल्प के साथ पानी छोड़ा। ब्रह्म संबंध का उद्धार हुआ। अस्पृश्य उद्धार एक सामाजिक पुण्य कार्य है। ये भाव इस प्रसंग से स्पष्ट होता है। यहाँ सामाजिक कार्य के साथ आध्यात्मिक भाव पुण्य प्राप्ति का अवसर है, ऐसा मिलाप किया है। क्या आज भी इसका अनुसरण उचित नहीं होगा? अन्य एक अवसर पर भी नाथ के अपार कारुण्य तथा आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव प्रकट हुआ था। गंगा से नहाकर एकनाथ लौट रहे थे। एक अछूत महिला जल भरने नदी पर आई थी। उसका बच्चा पीछे रोता रहा। उसे इसका पता भी नहीं था। धूप कड़ी थी। बच्चे के पांव झुलसने लगे। एकनाथ ने उसे उठा लिया और घर पहुंचा दिया। एक कुष्ठ रोगी कुष्ठ से मुक्ति मिले इसलिए 12 साल से लगातार अनुष्ठान कर रहा था। उसके घोर तप से प्रसन्न हुए त्र्यंबकेश्वर ने उसे कहा, पैठण एकनाथ के पास जाओ। धूप में तड़प रहे अछूत बालक को घर पहुंचाने से जो पुण्य उन्होंने अर्जित किया है, वो यदि तू प्राप्त करेगा तो तेरा कुष्ठ दूर होगा। नाथ कहने लगे, मैंने तो कुछ पुण्य कार्य किया, ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। तू भी तो जनार्दन का ही रूप हो, यही मेरा संकल्प। ऐसा कहकर एकनाथ ने
ब्राह्मण की हथेली पर जल डाला। वो जल अपने शरीर पर मलते ही रोगी का कुष्ठ दूर हुआ। एकनाथ द्वारा लोक शिक्षा। हरि संकीर्तन में दीन दुखी भी सहभागी हो, नाम की महिमा का उन्हें ज्ञान हो तथा वो नाम स्मरण में जुड़ जाएं, इसलिए एकनाथ विभिन्न मार्ग का अवलंबन करते। संकीर्तन के समय दीन दुखियों को वो कटोरे से चीनी बांटते। इसके कारण भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन एक बंजारा जनजाति की दंपति आए। उन्हें स्थान नहीं मिला। एकनाथ के शयन गृह में वो घुस गए और नरम गद्दे पर सो गए। संकीर्तन समाप्त हुआ। चीनी का प्रसाद पाकर श्रोता वृंद घर लौटे। इस दंपति को कुछ खबर नहीं थी। उद्धव नाथ के सोने की प्रस्तुति करने वहां गया तो इस दंपति को सोते हुए देखा। हल्ला हुआ, परंतु नाथ नाराज नहीं हुए। उनसे पूछताछ की, निद्रा में खलल डालने के लिए क्षमा मांगी। रात भर उन्हें रख लिया। सुबह वो दंपति चले गए। एकनाथ सभी में परमात्मा को देखते थे। यही इससे प्रमाणित होता है। एकनाथ का पड़ोसी गृहस्थी में पूरा डूबा हुआ था। आध्यात्म से उसे कुछ भी लेना देना नहीं था। आध्यात्म की दृष्टि से वो पत्थर ही था। एकनाथ ने उसे आध्यात्म की ओर मोड़ने का मन बनाया। नाथ ने उससे कहा, क्या आप दिन में थोड़ा समय ध्यान धारणा नाम संकीर्तन में लगा पाएंगे? वो कहने लगा, क्या बताएं, नौकरी से फुर्सत मिले तब तो। नाथ ने कहा, घर से कार्यालय तक पहुंचने का समय तो खाली है। पड़ोसी मान गया। नाथ विष्णु सहस्त्र नाम से एक श्लोक उसे लिख कर देते हैं। दफ्तर से घर आते जाते इसे मुखोद्गत करना। होते होते पड़ोसी को सारा विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र ही कंठस्थ हो गया। उसे उसमें रुचि उत्पन्न हुई। वो अंत तक बनी रही। शरीर त्याग करते समय वो नाम संकीर्तन में ही तल्लीन था। काशी यात्रा के दौरान एकनाथ गंगा जल की कांवर रामेश्वर अर्पण करने गए थे। उद्धव आदि के साथ वो रामेश्वर पहुंचे। अब रामेश्वर में गंगा जल अर्पण करना ही था कि रेगिस्तान में एक गधा पानी के लिए तड़प रहा उन्हें दिख पड़ा। इतने दूरी से परिश्रम और श्रद्धापूर्वक लाया गंगा जल एकनाथ ने उस गधे को पिलाकर उसकी प्यास मिटाई। नाथ की ये भूत दया सहयोगी को पसंद नहीं आई। तब नाथ ने समझाया, देखो, इस गर्दभ तथा अन्य सभी जीव में एक ही आत्मा बसा है। जीव कितना भी क्षुद्र या विशाल हो, परमेश्वर का वास उसमें है। एक वारंगना में भी नाथ को ईश्वर का अस्तित्व दिखा। घर में घुसे चोर को उन्होंने अतिथि माना तथा चुराई सब चीज उसे भेंट कर दी, परंतु चोर ने उन वस्तुओं का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसे उपरती हुई। नाथ का व्यक्तित्व निस्वार्थ, पावन, करुणा का बहता प्रवाह था। भगवान की कृपा का भी निरंतर वर्षा नाथ पर होते रहता। एकनाथ का क्रांतिकारक कार्य। भक्ति का सारा तत्व ज्ञान समाज में प्रसारित करने के लिए एकनाथ ने श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का विवरण काव्य के माध्यम से लिखने का संकल्प किया। कुछ अध्याय पूरे हुए। उनके एक ब्राह्मण शिष्य ने वो लिख लिए। वो लेकर वो काशी गया। वहां वो प्रतिदिन पठन करता था। भागवत के समान पवित्र श्रेष्ठ ग्रंथ का मराठी रूपांतर सुनकर काशी के एक प्रतिष्ठित सन्यासी क्रोधित हुए। ये गलत कार्य हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो गरजने लगे। उस सन्यासी के आग्रह के कारण काशी के धर्माचार्यों ने एकनाथ को काशी बुलाया। नाथ पहुंचे। धर्माचार्य नाराज थे। नाथ से बोलते समय बीच में पर्दा रखते, परंतु नाथ के द्वारा भागवत के अध्यायों का विवेचन सुनकर उनका दुराग्रह मिट गया। वो प्रसन्न हुए। उर्वरित ग्रंथ काशी में ही रहकर वो पूरा करे, ऐसी प्रार्थना करने लगे। एकनाथ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ग्रंथ लेखन समापन के उपरांत नाथ के भागवत की पालकी में रखकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। काशी संस्कृत भाषा के पंडित जनों का नगर। वहां नाथ के कर्तृत्व के कारण मराठी का गौरव हुआ, ये आश्चर्य ही कहा जाएगा। ज्ञानेश्वरी में कई प्रक्षिप्त अंश घुस गए थे। शुद्ध अशुद्ध समझना मुश्किल हो गया था। एकनाथ ने सभी ज्ञानेश्वरियों में से मूल पाठ खोजकर ज्ञानेश्वरी की
संशोधित आवृत्ति बनाई। मराठी साहित्य के क्षेत्र में एकनाथ द्वारा दिया गया ये योगदान ही उनका श्रेष्ठत्व सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। एकनाथ का परिवार। बड़ी कन्या गोदूबाई पैठण में ही ब्याही थी। सबसे छोटी पुत्री का विवाह कर्नाटक में हुआ था। मंझला पुत्र हरि पंडित संस्कृत का प्रखर अभिमानी था। परमार्थ की शिक्षा नाथ द्वारा मराठी में देना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। अपने अहंकार के कारण वो काशी चला गया। नाथ उसे वापस ले आए। हरि पंडित को एकनाथ की महानता का ज्ञान कुछ घटनाओं के कारण हुआ। फिर नाथ मराठी में प्रवचन देने लगे। एकनाथ द्वारा रचित ग्रंथ संपदा ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसी साहित्य के कारण ही उन्हें अक्षय कीर्ति का लाभ हुआ। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: चतुश्लोकी भागवत, एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, हस्तामलक, स्वात्म सुरव, आनंद लहरी, शुकाष्टक, चिरंजीव पद, ओंकार ग्रंथ, भावार्थ रामायण, स्फुट संकलित रचना श्री संत एकनाथ महाराजांची अभंग गाथा, भारुडे, जोहार। नाथ स्वयं ब्राह्मण, पण, महार, कोल्हाटी, डोबारी, यंस्कर, मांग, जागल्ले, गोदली, वासुदेव, पांगुल, सरोट, कुडमुडिया जोशी, सरोदी, बाल संतोष, भुत्या, वाघ्या, जोगी, वैदू, जानक, फकीर, बहीरा, मुका, आंधला, पांगला, नकटी, जंगम, सन्यासी समाज के ऐसे विविध स्तरों में मिलते जुलते थे। पिंगला, चमगादड़, टिटवी, तोता, सांप, बिच्छू, बैल, गाय, भेड़, कुत्ता आदि जीवन सृष्टि भी उनके दृष्टिगत थी। सारे समाज के साथ, सृष्टि के साथ तादाद में उन्हें प्राप्त था। उसे उन्होंने मुखरित किया। उसके साथ सारूप्य प्राप्त कर उसके माध्यम से सारे समाज को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। अद्वैत केवल नाथ प्रतिपादन नहीं करते, वो स्वयं उस पथ पर चले। गीता में कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके चे पंडिता समदर्शिना। अर्थात वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। नाथ समदर्शी पंडित थे। वर्तमान युग में जिसे क्रांतिकारी पुरोगामित्व कहा जाता है, वो उनके साहित्य में हेतु पुरस्सर लिखा गया है। एक ब्राह्मण का पुत्र, उसकी कमियां दिखाने वाला कौन? एकनाथ ही वो व्यक्ति थे। उस ब्राह्मण पुत्र को एकनाथ फटकारते हैं। एक रे ब्राह्मणच्या करट्या, वलवल करू नको पोरट्या, बोलने अवघे पोखट्या हित नाही। सुन रे ब्राह्मण के बेटे, शरारत मत दिखाओ, वृथा बकवास से कुछ लाभ नहीं। हिंदू तुर्क संवाद, इस रचना के माध्यम से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है। उनके सामाजिक एवं आध्यात्मिक पुरोगामित्व ने कितना दूरगामी विचार किया है, उसका दृष्टांत इस प्रकार है। उन्होंने गोविंद और मोहम्मद के मध्य अद्वैत प्रमाणित किया है। ख्याल किया मछली वाले वल्ले, दरियाव घुंडे गोविंद मोहम्मद, खेल खिलाने आया मोहम्मद। ईस्वी सन 1599 में एकनाथ ने जल समाधि ग्रहण की। उनके आविर्भाव को 400 से अधिक वर्ष बीते, फिर भी उनका पुरोगामित्व समाज जीवन में प्रकट नहीं हुआ। महात्मा फुले तथा डॉक्टर अंबेडकर के पुरोगामित्व की तुलना में नाथ कुछ भिन्न थे, क्योंकि उनके पुरोगामित्व का अधिष्ठान आध्यात्मिक था। उन्होंने किसी पर दोष नहीं थोपा, किसी को गालियां नहीं दी, कभी बदले की भाषा का उच्चार नहीं किया, मोर्चे नहीं निकाले, कहीं धरना नहीं दिया, सम्मेलन नहीं बुलाए। नाथ के स्वभाव में संयम था, करुणा सागर थे, अहिंसा के सम्राट थे, प्रेम का प्रतीक थे। उनका आदर्श जीवन, रस्म चरित्र यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। एकनाथ को श्रद्धा भक्ति पूर्वक वंदन। तो दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि संत एकनाथ केवल अपने समय के संत नहीं थे, वे हर युग के मार्गदर्शक हैं। उनकी भक्ति हमें इंसान बनाना सिखाती है, उनका साहस हमें अन्याय के सामने खड़े होने की प्रेरणा देता है और उनकी करुणा हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाती है।
आज जब समाज फिर से भेदभाव और अहंकार से जूझ रहा है, तब संत एकनाथ के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही हम एक बेहतर, समरस और मानवीय समाज की कल्पना को साकार कर सकते हैं। यही उनके जीवन और संदेश की सच्ची श्रद्धांजलि है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।